सबसे पहले मैं सुधीर चौधरी जो कल से काफी परेशान है, उन्होंने कल अपने प्रोग्राम में जिस तरह से मुसलमानों को लेकर जो बात कही वो काफी परेशान करने वाली थी। उनको ऐसा लग रहा था बड़ा परेशान है सुधीर चौधरी कि आखिर ये मुसलमान जो पहले जो है टुकड़ों में बंट करके वोट दिया करता था, अलग अलग पार्टियों को वोट दिया करता था, और बड़ी संख्या में जैसा कि दावा करता है भारतीय जनता पार्टी, ये दावा करती है कि 2014 में भी और 2019 में भी मोदी के नाम पर मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया। हालांकि ये दावा ही है, इसका कोई प्रमाणित सबूत कहीं से भी नहीं है, और जब हम फील्ड में जाते हैं तो इसको भी हम ये देखते हैं कि ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। पहले मैं ये वीडियो सुनाना चाहूंगा, फिर मैं आगे बात करूंगा। एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मुसलमानों के सबसे ज्यादा 75% वोट कांग्रेस को मिले हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8% मुसलमानों ने ही वोट दिया है। और फिर मैं आपको वही बात कहता हूं कि कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस जो हर राज्य में हर जगह मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करती है किसी भी प्रकार से, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को चुनाव में होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। और इस बार भी राजस्थान में भी हमने देखा सारे मुस्लिम वोट जा रहे हैं कांग्रेस को, और छत्तीसगढ़ में भी मुस्लिम वोट जो हैं वो कांग्रेस को जा रहे हैं, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। तो ये जो परेशानी आपने सुनी है सुधीर चौधरी की परेशानी नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के उस प्रोपगंडे की परेशान कौन सब खबर है जो पिछले 2 चुनावों से, लोकसभा चुनाव से ये बात कह रही है। और उत्तर प्रदेश में योगी के जब अभी चुनाव हुए हैं दोबारा, तो उसमें भी ये बात कही गई, ये प्रोपगंडा करने की कोशिश की गई कि तमाम बातों के बावजूद बड़ी संख्या में 15% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लेकिन कर्नाटक में पूरी तरह से एक्सपोज हो गया यह मामला, जब एक तरफा वोटिंग कांग्रेस की तरफ हुई। अब इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो इन चारों राज्यों में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके एक तरफा मिल करके एक पार्टी को चुना। अब इनके पेट में दर्द हो गया कि अगर मुस्लिम वोट बटा नहीं, अगर मुसलमानों का शिराजा नहीं बिखरा गया, इनको अलग अलग पार्टियों में नहीं बांटा गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा में वोट हासिल कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। और यही वजह है कि इस खबर को न सिर्फ सुधीर चौधरी बल्कि मेनस्ट्रीम मीडिया के जरिए यानी गोदी मीडिया के जरिए इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलग से आंकड़े निकाले गए हैं और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस को कितना प्रतिशत वोट मुसलमानों का किस राज्य में मिला है, और भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार इतना मिला था, अब वो घट करके इतना पहुंच गया। इस तरह के आंकड़े पूरी निकाल करके पूरा खेल किया जा रहा है और दूसरे समाज के जहनों में यह बात डालने की कोशिश की जा रही है कि तुम तमाम लोग टुकड़ों में बटे हुए हो, कास्ट में बटे हुए हो, और मुसलमान एक हो गया है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को उसने नकार दिया है और एक तरफा उसने एक पार्टी को चुन लिया है। अब आपने देखा जो खबरें तेलंगाना से आ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी तक को नकारने की खबरें आ रही हैं कि वहां से असदुद्दीन ओवैसी को भी मुसलमानों ने, उनकी पार्टी के लीडरों को भी वोट नहीं दिया और कांग्रेस को चुना। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, राजस्थान में देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं। मिजोरम में मुसलमानों की संख्या कम है, लेकिन इन चारों राज्यों में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके एक पार्टी को चुना, जिसका नतीजा शायद कल आपको दिखाई देंगे कि किस तरह से अचंभित नतीजे आपको शायद कल दिखाई दें, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो एक बड़ा खेल है। कुछ बड़ा घोटाला करने की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है, इसीलिए इस तरह के एग्जिट पोल सामने आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं कोई संभावना भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा हो जाए। ईवीएम में कुछ गड़बड़ी करके या फिर बैलेट पेपर जो है उसमें पोस्टल वोट जो पड़े हैं उसमें गड़बड़ी करके अपनी नैया पाल लगाने की कोशिश, या फिर ये सब भी नहीं होता है तो फिर निर्दलीय विधायकों पर निगाह। उसके साथ ही जोड़ तोड़ की राजनीति में अभी से ही अमित शाह लग गए होंगे। लेकिन इसके साथ ही सुधीर चौधरी ने अपने इस प्रोग्राम में एक बात और कही कि डेवलपमेंट पर वोट नहीं दिया, और डेवलपमेंट का जो
बात है उसमें उन्होंने कहा कि हाईवेज बनाए जा रहे हैं, मेडिकल की बात है, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट देश का हो रहा है, तो उन तमाम साधनों का इस्तेमाल मुसलमान भी करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये भूल गए और कांग्रेस को कहा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करता है और तुष्टीकरण की राजनीति में वो कामयाब हो रहे हैं। उसके साथ ये भी कहा गया कि फ्री की जो चीजें हैं उस पर लोग अब वोट देने लगे हैं। लेकिन फ्री की चीज़ों के लिए अगर आप घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के भी देखते हैं तमाम राज्यों के, तो उसके ज़रिए भी खूब स्कीमें निकाली गई थी फ्री की, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये मालूम हो गया है कि केजरीवाल के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से कर्नाटक में फ्री की रेवड़ियाँ बांटने की जो घोषणा की, उसकी वजह से उनकी सरकार बनी, तो हम पीछे क्यों रहें। तो उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में इन तमाम चीज़ों को शामिल किया। तो तुष्टीकरण की बात कर रहे थे सुधीर चौधरी कल अपने शो में। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाएं, सीएए लाएं, मुसलमानों को उससे अलग रखें, उसके अलावा मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड पर हमला करने की कोशिश करें, उसके लिए कानून बनाने की कोशिश करें। मुस्लिम महिलाओं के नाम पर आप तलाक बिल को लेकर के आते हैं जिसका कोई फायदा आपको नजर नहीं आता। मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन जब बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा जाता है तो शांत हो जाते हैं। बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने में आप नाकाम रहते हैं। ये तमाम ढकोसले, उसके साथ ही बीजेपी शासित राज्यों में हिंदूवादी संगठनों का आतंक, मुसलमानों की लिंचिंग गाय के नाम पर, मुसलमानों को परेशानी गाय के नाम पर। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, कसाईयों को फंसाने का करोड़ लाखों रुपये जो लिए जा रहे हैं उनसे, जिस तरह से सरेआम एक ही साथ 12-12 लोगों को एक ही जगह गोली मार करके उसको एनकाउंटर बना दिया जाता है और देश की तमाम एजेंसियां खामोश रहती हैं, कोर्ट खामोश रहता है और कोई सवाल खड़ा नहीं होता पुलिस के इस फर्जीवाड़े पर। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो फिर मुसलमान आपको वोट क्यों देगा? अगर आपको वोट लेना है तो मुस्लिम इशूज़ पर आप आइए, काम कीजिए, तो शायद आपको वोट भी मिल जाएगा। तो कल जिस तरह से देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो तो हार और जीत में जातिगत वोट की भी बड़ी भूमिका होती है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां अपने खास वोट बैंक को लुभाने के प्रयासों में लगी रहती हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जातिगत वोटों का बड़ा रोल रहेगा। इंडिया टुडे एग्जिट माई इंडिया के एग्जिट पोल में ये जानकारी भी सामने आई है कि किस पार्टी को किस खास जाति का वोट मिला है। SC ST, मुस्लिम, स्वर्ण, जाट, गुर्जर और OBC समुदाय के वोटों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राजस्थान में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। एग्जिट पोल बताते हैं कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम समुदाय का मिल सकता है। मुस्लिम समुदाय के 83% मतदाताओं ने कांग्रेस के लिए वोट किया है, जबकि उसके बाद अनुसूचित जाति 57 और जनजाति 51 मतदाताओं ने वोट दिया है। वहीं स्वर्णों ने सबसे कम 22% वोट किया है। जाट वर्ग के मतदाताओं का 36%, गुर्जर का 39% और OBC समुदाय का 29% वोट कांग्रेस को मिला है। बीजेपी की बात करें तो एग्जिट पोल के मुताबिक उसे सबसे ज्यादा स्वर्णों का वोट यानी 62% मिला है। बीजेपी के पक्ष में वोट डाले हैं, जबकि OBC समुदाय के 55%, 43% गुर्जर, 42% जाट, ST के 29% और SC के 26% मतदाताओं ने बीजेपी को वोट किया है, जबकि केवल 5% मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी उम्मीदवार को अपना वोट दिया है। वहीं अन्य दलों और उम्मीदवारों की बात करें तो उन्हें 17% अनुसूचित जाति, 20% अनुसूचित जनजाति, 12% मुसलमान, 16% स्वर्ण, 22% जाट, 18% गुर्जर और 16% OBC को वोट मिले हैं। ये एक राज्य का मैंने आंकड़ा आपको जाते जाते बताने की कोशिश की जो एग्जिट पोल के जरिए जारी किया गया है।